लर्निंग मंत्रा आपका क्या रहा? व्हाट वाज योर लर्निंग मंत्रा इन दिस होल जर्नी? वो एक तो ये था कि हमें अगर कुछ करना है तो करना है, मतलब परसिवरेंस मैटर्स। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily. Hi friends, this is Shweta Mishra, welcoming you all to the Unheard Toppers Talk series. This is an initiative of Civil's Daily where we are going to see what facts and values made these toppers different from the rest of the crowd, what strategies they followed, what approach they followed that made them a civil servant and a topper in this prestigious exam. So let's start with this by sneaking peeking into the moments of the lives of these toppers, which is unheard of. Hi Anil, how are you? हाय, आई एम वेरी गुड। Okay, so right now in Euphoria completely, कैसा लग रहा है कि after getting such a nice rank, 81 rank, it's not a big, it's like a dream come true, right? So कैसा feel हो रहा है अभी? यस, आई एम फीलिंग वेरी लाइट because the stress of exam is very high, and Right, after right. getting like failed 4 time, like it seems very good and relaxing, especially I don't have to study now. That's the fun That's part. that's the thing, right? You are free now, completely free from this chakreview of Yes, yes. UPSC. Okay. Yeah, yeah, Okay, yeah. Anil. So I just wanted to know, थोड़ा short में आप बताओ कि कैसी रही ये पूरी यूपीएससी की जर्नी and something about you, what values did you get and थोड़ा बहुत अपना इस जर्नी के बारे में. मैंने तो जर्नी वैसे काफी एंजॉय करी। इट चेंज मी अ लॉट बिकॉज जैसे मैं कॉलेज में था तो काफी ज्यादा टेक्निकल और मतलब टेक्निकल जैसे इंजीनियर सब्जेक्ट इनसे ज्यादा ओरिएंटेड, बट यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी चीजें मतलब सीखने को मिली। रियली वैल्यूज जो पॉलिटिकल में हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं ना, वो थिंकिंग पे हम्म. काफी ज्यादा इम्पेक्ट करता है। और मुझे तो ऐसा Right, लगता है कि जैसे जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो हमारे कंपलसरी वहाँ पे मतलब स्कूल सिस्टम में होने ही चाहिए, स्पेशली right, एथिक्स right. पार्ट। मतलब हम्म. मैं ये मानता हूँ कि हम आंसर राइटिंग में लिखते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी इंग्रेंड होता है प्रोसेस के हम्म. दौरान। और सबसे अच्छी एक चीज है एक कि जैसे हम परसिवरेंस राइट. और हार्ड वर्क, और मतलब इतनी डिफिकल्ट चीजें होती है बार बार फेल्यूर देखना, बट हम सीख जाते हैं कि हाँ, लाइफ इज मोर देन दिस राइट, फेल्यूर्स। हम कुछ राइट, बहुत राइट. अच्छा कर सकते हैं और भरोसा रखना चाहिए अपने पे। मतलब मेरे को तो काफी सीखने को तो मिला इसमें जर्नी में, नो डाउट। So basically, it's a learning journey throughout, right? यस, यस, डेफिनेटली। ओके ओके. तो इस पूरी जर्नी में व्हाट वाज द टफेस्ट स्टेज व्हिच यू फेस्ड? क्या लगा, कहाँ पे लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस इज द मोस्ट टफेस्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू, नॉट एनीथिंग, अब इससे पूरा कुछ नहीं हो सकता? हाँ, मैं तो कहूँगा मेरी को सबसे ज्यादा टफ मुझे इंटरव्यूज लगते थे, और लास्ट ओके. अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा था कि अब काफी टफ हो गया है और अब मेरे से क्या है कि मेरा थ्रेशोल्ड आ गया, अब पढ़ा नहीं जाएगा। बट ओके. फिर मैंने उसको नई तरीके से लिया, क्योंकि अब ऐसा हो चुका था कि मेरे साथ के जो लोग पढ़ रहे थे वो सब चले गए थे, जिनके साथ हम्म. ग्रुप होता था। बस एक हम्म. फ्रेंड थी, उनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था। ओके. बाकी सब चले गए थे, तो फिर लगता था कि यार अकेले कैसे पढ़ पाएंगे। और फिर काफी चीजें हुई, जैसे मेरे रूममेट्स वगैरह थे, वो भी मतलब छोड़ दिए थे प्रिपरेशन और कुछ अपना अच्छा करने लगे बाकी चीजों में। तो मेरे ओके. को भी काफी गिव अप टाइप का हो गया था। बट फिर मैंने ये सोचा कि मैंने इतनी मेहनत डाली है तो एक अटेम्प्ट अच्छे से दे ही देता हूँ लास्ट, इसके बाद तो ट्रेनिंग कंपलसरी जाना ही है। मैं रेलवे अकाउंट्स राइट. में क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर, सो ओके. मुझे ओके, जाना ही दैट्स अ था, गुड. तो फिर मैंने कहा देके ही अच्छे से जाते हैं। और फिर ये था कि एक्सपीरियंस काफी बिल्डअप हो गया था, और मुझे लगा कि जो एक इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम आते हैं तो उसे ओवरकम करने के लिए हम रिटर्न में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट, रिटर्न में राइट. एक चीज थी जो हर बार मुझे अंडरमाइन कर रही थी, वो थी कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। ओके. तो जैसे कुछ पेपर्स मेरे कंप्लीट होते थे, लास्ट ईयर जैसे पेपर 2 कंप्लीट हुआ, काफी सही मार्क्स आए 120, जो कि वन ऑफ ओके. द हाईएस्ट है। तो मुझे लगा कि मुझे बस पेपर को कंप्लीट करने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ट्रू. तो फिर मैंने ट्रू. वहां पे क्या है, थोड़े से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिखना शुरू किया। ओके. तो इस बार मेरे पेपर कंप्लीट हो गए लकीली सारे टाइमली, ओके. तो ये मुझे काफी गुड. बेनिफिट हुआ। ओके. तो वही है, क्योंकि इंटरव्यू का मेरे अंदर काफी फियर था।
हमेशा से, तो वो Okay. यहाँ पे मैंने बैलेंस किया। So how did you get off this fear of interview? Because basically, students face this kind of dilemma. कि uh, mostly we tell them कि it's just a personality test, right? कि सिर्फ personality check होती है, knowledge नहीं check होती है. So did you feel that difference that it's not only about knowledge, it's about your personality, it's about being groomed up and being more mature in your answers. So did you feel any difference of this in these 4 attempts or whatever attempts you gave? हाँ, मुझे ये काफ़ी चीज़ें फ़ील हुई। नॉलेज के अलावा पूरा मतलब पूरा फुल ग्रूमिंग का इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू दिया था, तो मुझे Hmm. काफ़ी कमी लगी कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहा, तो मैं मतलब मेरे को पहले से ही इतना फ़ियर बन गया था। और वो सेम Okay. फ़ियर था जब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा था, तब मेरे को Okay. इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी झेल ली थी। उस समय मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जस्ट ही निकले थे, वैसा ही यहाँ पे लग रहा था। यहाँ पे तो और इंटरव्यू था, Okay. वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम था। तो ये फ़ियर मुझे मतलब हमेशा से रहा। मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा-सा ना, जैसे हम Okay. स्कूल सिस्टम में क्या है कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है जैसे, Hmm. बट Hmm. जैसे लोग तो हर जगह से निकालते हैं, बट ये है कि थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो ये ग्रूमिंग का Right. फ़र्क पड़ता है, काफ़ी Okay. फ़र्क पड़ता है। Right. So basically, you told me about आपके friends ने preparation almost like they gave up and they started something new. So you are a मतलब basically what I am getting is कि आप group study ज़्यादा prefer करते हो rather than going for this individual study. So यस, यस, यस। what is more beneficial do you think कि मतलब group study में ऐसा क्या advantage मिलता है जो एक uh, वैसे तो it's a very personal thing. Somebody feels like being in a group, somebody feels like reading individual. So what advantages did you feel when you were reading in a group and when you were reading individually? ग्रुप के साथ जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, 2-3 लोगों का। उसमें ये फ़ायदा रहता है कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, कमियाँ कर रहे हैं, सामने वाला हमें वहाँ सुधार कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। मतलब हॉनेस्ट Right. फ्रेंड्स होने चाहिए जो कि तुम्हें दिखा सके यार तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मेरा Right. ग्रुप ऐसा ही था कि मैं उनकी Okay. गलतियाँ निकालता था, वो मेरी, तो इससे क्या है म्यूचुअल लर्निंग बढ़ती गई। और Right. काफ़ी अच्छे Right. पॉइंट्स जैसे वो सामने वाला लिख देता है, फिर हमें भी चमक जाता है, हमें याद भी रह जाता है। और कई बार ऐसा Exactly. होता है कि जो हम नहीं लिख पाते, वो लिख के आ जाते हैं एग्ज़ाम पे और उनका पॉइंट Right. हम लिख के आ जाते हैं, वो नहीं। Right. ऐसा होता है, That. हमारे साथ भी हुआ था, तो काफ़ी लर्निंग्स तो होती है ऐसे एक-दूसरे से। तो वो मतलब Hmm. काफ़ी सही चीज़ रहा। Okay, अनिल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पॉइंट ऑफ लाइफ में कब ऐसा आपको एहसास हुआ दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर दिस यूपीएससी थिंग? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट एंड व्हेन वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट दिस इज द टाइम दैट नाउ आई हैव टू गो इनटू दीस civil services and I have to prepare? I think you have an this background of being an IITian, right? So यस, when did you get this ये ऐसा हाँ। feeling कि मुझे civil services में जाना है? मुझे जैसे बचपन में हम लोग जैसे छोटा ही टाउन था मुरैना, वहाँ पे हम पढ़ते थे। तो मुझे मतलब कभी लगा Okay. नहीं कि मैं मतलब इस स्टेज पे आऊँगा। जैसे मेरी आईआईटी की जर्नी भी काफ़ी वैसे मतलब थी कि मेहनत करी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं दिल्ली में पहुँच गया, फिर वहाँ पे मुझे एक्सपोज़र मिला कि जैसे मैं जब 4th ईयर में आया तो कुछ सीनियर थे, वो प्रिपेयर कर रहे थे। मतलब Okay. मेरे को वहाँ पे पता चला कि ये चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ। और जैसे Right. हमारे साथ के लोग भी कर रहे हैं, सीनियर्स भी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं भी निकाल सकता हूँ और मुझे मतलब काफ़ी यहाँ पे चेंज ला सकते हैं, लिटरली चेंज ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पे अगर आप सही से काम कर रहे हो। तो सिविल Okay. सर्विस में ये मुझे काफ़ी था, मुझे काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव करियर लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि इसलिए मैं प्लेसमेंट्स वगैरह में भी नहीं बैठा था। Okay. तो So after यहीं से passing out, मतलब you मेरे को directly came to this डिसीजन आया था। UPSC journey. Okay. यस, यस, यस। Okay. So Anil, what are the major areas जहाँ पे आप where you want to really work and you want some major changes that can be done being a civil servant? So what are those areas where you want to focus upon? Basically, if you see our society, our Indian society, so what are the issues or what are the areas where you really want to work? मुझे लगता है कि मैं जो वर्क करना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक Okay. मल्टीप्लायर इफेक्ट है इस चीज़ का। क्योंकि अगर Right. यहाँ पे हमने थोड़े से भी चेंज लाए तो उसका इम्पैक्ट हर एरिया में दिखने को मिलेगा और वो ज़्यादा स्केल पे दिखने को मिलेगा। तो Right. जैसे कि मतलब अच्छे स्कूल्स, क्वालिटी
जैसे इंफ्रा ही हम अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, इतना सारा फंड्स होता है बट डाइवर्ट हो जाता है, अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट ही कर सकें तो काफी चीजें सुधर जाती हैं। तो ये तो Okay. मैंने देखा है, मतलब काफी लाइव भी देखा है। जैसे मैं, हमारे पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है टीकमगढ़, वहां पे मैं उन्होंने काफी Okay. अच्छा काम किया, सिस्टम, स्कूल सिस्टम में अटेंडेंस इंप्रूव कराई टीचर्स की, इंफ्रा थोड़ा बढ़ाया। Okay. तो जो चेंज देखने को मिला 13 to 15% Hmm. रिजल्ट जो थे 10th 12th Hmm. क्लास के एमपी में, वो इम्प्रूव हो गए सेम डिस्ट्रिक्ट Okay. के। तो मतलब Okay. अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है। Right. Right. Basically, we need some major changes in our education system, which is obviously that most need of the country. Okay, Anil, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू कि इंटरव्यू के टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग इस जो आपने शायद 4 इंटरव्यूज यू हैव गिवन, राइट? यस यस। So what was the most interesting question did they ask you, and you feel that yeah, this is the question I should have answered in a better way, या ये बहुत अच्छा question था? What was that moment, or what was that question, if you remember that? मुझे लगा मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे, जो मैं नर्वस था तो मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाया। Okay. कि मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, फनी भी है, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हें मतलब शादी के लिए कैसी मतलब बंदी चाहिए। तो Oh, मतलब that was a very ऐसे वो, personal thing. लेकिन यस, बट इट वाज Yeah. मतलब वेरी जजमेंटल क्वेश्चन, मतलब एक Yeah, गलती right, और right. सब कुछ खराब। True, बस ये है true. कि लेकिन थोड़ा नर्वस में बोल नहीं पाते हैं हम अच्छे से, तो मैं अच्छे से आंसर Okay, नहीं कर पाया। वैसे मेरे सारे okay. इंटरव्यूज में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहा ही है, तो So you can share something चलता if you है। want to. ऐसा ही है, मतलब जनरली तो जैसे लास्ट इंटरव्यूज में भी मतलब क्वेश्चन थे कि जैसे अभी मान लो कि बॉर्डर पे वॉर हो गया, एक वुमेन बटालियन है, एक मैन बटालियन है, कंप्लीटली मैन वुमेन सेम ट्रेन, सब कुछ सेम, तो आप बॉर्डर Okay, पे किसको भेजेंगे, मतलब मैन या वुमेन को, आपको okay. चॉइस करना है। Right, right. तो आई टुक द Okay. मिडिल वे, मतलब अगर Hmm. दोनों सबकी कैपेबिलिटी बराबर है तो फिर ऐसे डिसाइड ही नहीं कर सकते। True, आई, true. हाँ, तो वही वही मतलब इस Okay. बार तो यही क्वेश्चन था। बाकी Right. हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ, ज्यादातर वैसे इंटरव्यूज में मेरे लोकल एरियाज वगैरह इन पे क्वेश्चन काफी आते हैं। Acha. Okay. So because they basically want to know about your region, how much you know it, and your ground level things, right? Okay, यस Anil, यस। hobbies क्या हैं आपकी? What are the hobbies you generally pursue? मेनली तो मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, काफी ज्यादा। बाकी चारकोल Okay. पेंटिंग वगैरह मैंने करी थी कॉलेज वगैरह में, थोड़ी Acha. बहुत। तो Okay. अभी मतलब हाँ, यही। So this charcoal painting अभी you तो learned ज्यादा कुछ नहीं somewhere, कर or पाते, you? बट Okay. नहीं नहीं Yeah. नहीं, फर्स्ट टाइम जैसे मैंने जो देखा वो कॉलेज में सीनियर्स को बनाते ही देखा, और मैंने भी Okay. कुछ कुछ ट्राई किया, मतलब बहुत खराब बनती थी नो डाउट, बट मजा आता था बनाने में, ये Okay. चीज है। Right. And about वो था, क्योंकि traveling? मेरी तो अच्छी नहीं बनती थी, बट हाँ, Okay. ट्रैवलिंग में तो काफी घुमा हूँ, मुझे पसंद भी है काफी। मतलब मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा था रिजल्ट आने से पहले, 1.5 महीने से Okay. ट्रैवल ही करता हूँ। So lone traveler or with group? Basically, what you prefer? मैं दोनों से, अगर ग्रुप मिल रहा है तब तो बेस्ट है, अकेले जाना पड़ता है तो अकेले भी जाता हूँ। जैसे यूपी वगैरह, साउथ में मैं पोस्टेड था, यूपी हूँ मैं, तो मैंने काफी Okay. घूमा था उधर। Okay. तो काफी मतलब मुझे तो अच्छा लगता है ट्रैवल करना। Right. Anil, I think you were right now you are in like revenue account services, and before that also you were in EPFO, right? So how were you रेलवे अकाउंट। balancing this? Okay, railway account, sorry. And so how were you balancing these two things along with your work and your preparation? Because mostly nowadays people are not taking chance of leaving their jobs and then coming for this UPSC preparation. So what is the major thing which is required for balancing these two things, your job along with your this thing, UPSC preparation? मेरे केस में थोड़ा अलग था, क्योंकि मैंने Okay. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उस केस में होता है कि हमें 1 साल की छुट्टी मिल जाती है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। Acha. और And ईपीएफओ in में जाने से EPF? पहले Hmm. वो रिटर्न लिख के गया था, सिर्फ इंटरनल Okay. में थोड़ी सी छुट्टी लेके प्रिपेयर की, तो मुझे दिक्कत Okay. नहीं हुई। बट आजकल मुझे लगता है कि मैनेज कर सकते हैं। So what were you saying about this? Matlab, how are they going to prepare along with this
preparation and the job things together? मुझे ऐसा नहीं मिला, मतलब छुट्टी मिल रही थी तो बट काफी लोग मैं जानता हूँ वो कर पाते हैं मैनेज। स्टार्टिंग Okay. डिफिकल्ट होता है बट जैसे जैसे अगर Come to the next question. So, basically, in this whole journey of UPSC, and you are seeing that the whole this governance thing is changing. Its scenario is changing. So, what do you think? What are the major changes that you can see? As you said that these things are required even in our basic education system, polity and governance and regarding ethics. So how the governance is taking a U-turn or basically a change, something which you can see. So what are the areas where you are seeing this change in governance and how to deal with that? मुझे लगता है कि काफी सारे एरियाज में, मतलब जैसे ई गवर्नेंस हो गया, Yeah, उसकी वजह से भी काफी चेंज आ रहा है, लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे right. काफी सारी चीजें मतलब फॉर्मलाइज हो जा रही हैं, जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ Hmm. रहा है वैसे वैसे सब Hmm. सिस्टमेटिक होता जा रहा है, और बाकी जैसे करप्शन वगैरह कम हो रहा है, और मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ रही है सिस्टम में, तो जैसे काफी सही Hmm. है। Hmm. जैसे जैम Right. पोर्टल है, वहाँ पे आप कुछ भी प्रोक्योर करना है वहां से करोगे, तो अगर प्रॉपर Right. चीजें फॉलो हो रही है तो गवर्नमेंट का काफी रेवेन्यू बच जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी है। Okay. ऐसे ऐसे धीरे, Hmm. जैसे कि अगर ग्राम पंचायत में ये जो नेट की लाइंस है, जो वो क्या भारत डॉट नेट प्रोजेक्ट है, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो Hmm. सर्विसेज Hmm. लोकल एरियाज में मिलने लग जाएंगी डायरेक्ट, They are लोगों going को to ज्यादा change. Right. जाना नहीं पड़ेगा सिटी में। तो धीमे धीमे ऐसे Hmm. काफी ज्यादा गवर्नेंस में मतलब एक फंडामेंटल लेवल पे चेंज आ रहा है। Okay, Anil. So, whatever changes are being seen, so what do you think that for the holistic development of a person, what are the major areas where a person should focus upon? Because you have been a changed person, as you said that from your college days till now, there is a holistic development which changed. So, what are the developments you saw in yourself? How did you change? How this journey changed you? मुझे लगता है मैं कोर पे अपने जो कोर होती है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं मेरे में, जैसे कि पेशेंस लेवल मेरा काफी बढ़ गया है, इन सोचने Right. समझने का दायरा भी बढ़ जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, इसमें काफी ज्यादा होलिस्टिक True. हो जाता है, मतलब सारे वर्ल्ड का, Hmm. इंडिया का, हर जगह पे क्या चल रहा है, मतलब एक एक वो डेली हैबिट में आ जाता है कि आपको सब जगह का पता होना चाहिए क्या चल रहा है सिस्टम। तो Right. उससे हमारे Right. सोचने का तरीका भी मतलब बहुत ब्रॉड हो जाता है, और ये मतलब काफी सही चीज लगती है मुझे, जो कि मतलब टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल दोनों इंटीग्रेशन हो जा रहा है, तो मतलब Right. बेटर Right. मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से देख पाता हूँ अब दुनिया को। Okay. So perspective changes. Basically, it becomes a 3-degree perspective, 360-degree perspective of anything. यस। Okay, Anil. So, what was your strategy basically in this whole preparation? Do you think that a guidance is needed, whether an offline thing is good or an online thing is good, or what are the basic strategies which are needed? Is guidance needed in this whole UPSC journey, or is one can do it themselves only? So, what's your take on this? मुझे जैसा लगता है वो है कि गाइडेंस अपन अकेला अगर कोई चाहे तो खुद से जितना भी सोर्सेस हैं ऑनलाइन वगैरह पढ़ के काफी लोग कर भी रहे हैं, कर सकते हैं, बट Hmm. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक थोड़ा सा डर सा रहता है कि यार हमारी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, हमने मतलब Right. जैसे एनसीईआरटी से नहीं पढ़े, लोकल बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उतना अच्छे से नहीं आता हमें, या हमारे पास Hmm. टाइम Hmm. नहीं है, जॉब है हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि Okay. या फिर हमें गाइड करने वाले जैसे कोई सीनियर्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, उस केस में जैसे पर्सनली मैं फील करता हूँ थोड़ा सा डर रहता है यार कहीं हम लैक ना कर रहे हो, तो वहां पे गाइडेंस का एक रोल होता है, भले ही वो हेल्प ना हो बट एक कॉन्फिडेंस के लिए तो जरूरी है वो, मतलब Hmm. काफी रोल Hmm. प्ले करती है, तो Hmm. मतलब वहां पे गाइडेंस का So, रोल मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। okay, so what do you think? For now, I think the technology is making a lot of way, and especially in this COVID time, whatever things are going on, people are not getting the coaching centers are all closed.
the schools are all closed. So how do you think is online thing, because it's not something new, this online things have been started right from, I think, from 2011 12 or something. So do you think that these things are going to matter? I mean, the online education can become one of the new area where most of the focus should be based upon, even in this preparation thing. या डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन में सबका बेनिफिट है। जैसे स्टूडेंट्स को अभी Right, करोल बाग में नहीं आना पड़ेगा, जहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है, इतना हाई रेंट right, चार्ज करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। और इवन मेंटल पीस true, भी कई बार वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग कंपटीशन की right. वजह से। ऑनलाइन में Hmm, जैसे hmm, कि घर पे भी रह के आप एक्सेस कर सकते हैं, घर का सपोर्ट होता है, काफी hmm, मतलब हेल्पफुल है ये। जो हमें पढ़ना है वो भी मिल ही रहा है, टेस्ट hmm. सीरीज लगानी है, सब सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि हमें जो Right, and चाहिए even कोचिंग सेंटर से वो यहाँ पे भी मिल रहा है। मेन hmm, चीज hmm. And बस यही है, the और accessibility एफिशिएंसी भी will बढ़ रही है। become, right, right. Accessibility will also become easier for the people. यस, कॉस्ट भी डाउन होगी, क्योंकि इवन कोचिंग्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, उनको भी मतलब ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना पड़ेगा, तो वो Right. ज्यादा बेटर इसमें फोकस कर पाएंगे। सब कुछ Hmm, मतलब hmm, मुझे hmm. लगता है कि काफी हेल्पफुल है ऑनलाइन एजुकेशन। Okay, Anil, so what was your strategy in this whole preparation, right? From prelims के लिए कुछ अलग करना या mains answer writing and about interview. So what was your strategy? How did you plan everything? And what are the major areas where you focused upon while this whole preparation thing? और मेरी स्ट्रेटेजी तीनों स्टेज के लिए थोड़ी थोड़ी अलग थी। जैसे Okay. प्रीलिम्स में मेरा मतलब मेन जो फोकस रहता था कि वो मैं ज्यादा चीजें करने की जगह, मतलब जो भी कर रहे हो बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, और ज्यादातर मतलब कोशिश होती थी कि जितना मैं रिटेन कर पाऊँ उस पर फोकस ज्यादा होता था Hmm. मेरा। Right, क्योंकि right. मैं ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजें ज्यादा नहीं पढ़ी मैंने प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में। Okay. तो वो मुझे लगता है कि मैंने सही किया, क्योंकि मुझे कभी प्रीलिम्स में प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। जो Okay. अ, और सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी मेन चीज होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। Right, कि मतलब मैं right. प्रीलिम्स के पेपर के लिए मेरे में ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूंगा, निकाल लूंगा, भले 1 महीने पढ़ूंगा तब भी निकाल लूंगा। और ऐसा कई बार हुआ, मतलब क्योंकि मेन वही है कि आप अच्छे से पढ़ो जो पढ़ रहे हो, और कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। सब हर किसी को मैं तो कहना चाहूंगा, जैसे एनवायरनमेंट है, Hmm. पॉलिटी है, इकोनॉमी है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां से उठाते हैं। तो वो जो Okay. फोकस एरिया है, जैसे मैंने वो बहुत ही अच्छे से करा। बाकी जैसे फ्रिंज एरिया हो गए, कल्चर Hmm. और साइंस टेक, यहाँ पे मतलब ये है कि करना तो है हमें, लेकिन ये एरियाज वास्ट हैं और आउटपुट वेरिएबल है बहुत ज्यादा, तो कम भी Right. कर सकते हैं मतलब इंडिविजुअल पे। बाकी जैसे कुछ कुछ फ्रिंज टॉपिक हैं, नेशनल पार्क, ये सब IUCN लिस्ट, ये सब मैं थोड़ा कर लेता था लास्ट 1-2 डेज। और बाकी Okay. मीन्स में मैंने जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि आप जितना भी पढ़ लिए हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स, उनमें जो आपने सीखा है उसको Hmm. मतलब आंसर में आना चाहिए। मतलब मैंने जैसे Represent. यस Right. रिप्रेजेंट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, बट अगर हम आंसर में नहीं लिख पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो True. मेरा जो फोकस था कि ये चीज एग्जाम में होनी चाहिए, इस पे मैंने फोकस Hmm. किया था। जैसे Right. मैंने एथिक्स में अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक छोटी सी लेक्सिकन है, बट मेरे मार्क्स ठीक ठाक आते थे। तो मुझे पता था, क्योंकि मैं दिमाग से मतलब जो भी एग्जाम्पल निकल रहे हैं इनमें थोड़ा सा फोकस करता था। Yeah. फिर Application is required. Right. एप्लीकेशन पे, Hmm. बट हाँ मैंने जो एक इम्प्रूवमेंट इस बार किया वो था कि मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मेरे हर बार Okay. 18 एंड हाफ, और लास्ट में जब नहीं हो रहा पेपर तो बाकी क्वेश्चन भी आधे आधे टाइम। Okay. स्पीड में मुझे मैं लगता है कि सब किसी को होना चाहिए स्पीड प्रैक्टिस से, कि पूरे क्वेश्चन कर पाओ। Right. Right. तो ये मेनली जैसे पढ़ने का तो यही था स्ट्रेटेजी, कि जितना पढ़ रहे हो उतना रिप्लिकेट हो जाना चाहिए Hmm. एग्जाम में। डाटा अगर कुछ Okay. याद किया है तो वो निकल जाना चाहिए वहाँ Hmm. पे। Hmm. इंटरव्यू में So the मुझे मेजर key थोड़ी सी focus. दिक्कत Hmm. फील हुई, Yeah. क्योंकि मेरे को थोड़ा अपने से डर लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने अपने आप को अंडरमाइन कर लिया था। एक बार मेरे 95 आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके बाद Oh. तो काफी ज्यादा अंडरमाइन हो गया था। फिर ऐसे ही थोड़ा Yeah. प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार
लास्ट बार नहीं आए, तो एक साइकिल शुरू हो गई। बस इस Exactly. बार ये था कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, मैं चिल टाइप थोड़ा अपने आप को रोक के और आराम-आराम से जवाब दिए। तो मुझे लगता है कि मैंने एवरेज परफ़ॉर्म किया होगा, तो काफ़ी बुरा नहीं हुआ। But you got such a good rank, and it's a very good thing. I think everywhere you have performed, that's why you got it. Okay, so the strategy basically what you were telling was ki mainly what we need to focus upon is completing the paper and reading few but revising it more times, right? या So what two things do you want the students to avoid basically कि क्या दो चीजें ऐसी हैं जो करना नहीं चाहिए students को, and generally they do it, मतलब mostly they go for this some wrong strategy. So what they should avoid basically. जो मुझे लगता है कि हमें 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। एक है कि ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना चाहिए, Right. क्योंकि मार्केट में क्या है कि सेम टाइप का मटेरियल अलग-अलग कोचिंग का होता है। तो अगर Hmm. आप सबको पढ़ रहे हो तो आपका गेन बहुत कम हो रहा है, बट लॉस टाइम का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। Right. तो Right. वो तो नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि मतलब जैसे मेंस में है तो आंसर राइटिंग बहुत करनी चाहिए। और Hmm. जैसे प्रीलिम्स में भी हैं तो पेपर लगा लीजिए आप, ताकि Hmm. आपकी स्पीड का इश्यू ना रहे कि आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो। बट जो Hmm. मार्क्स आ रहे हैं उनको मतलब ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, Right. क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसे मैं Exactly. एग्ज़ैक्टली रिमेंबर कर सकता हूँ, जब मैं Hmm. फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, मेरे 1 दिन पहले ऐसे ही मैंने बैठ के विज़न का पेपर लगाया Okay. और मेरे इनफैक्ट नेगेटिव में मार्क्स आ गए। Oh. बट मैं हँस रहा था कि कल पेपर है और आज ये हो रहा है। अगर वहीं पे Exactly. मैंने प्रेशर ले लिया था यार, यहाँ पे मार्क्स नहीं आए, काफ़ी परफॉर्मेंस डाउन है, अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस पक्का मतलब बहुत कम आती। Right. बट Right. And you आराम से cleared in that attempt, right? यस, एंड फॉरेस्ट भी निकल गया था उस टाइम मेरा। तो मतलब That's मैं यही very कहना good. चाहूँगा कि ज़्यादा परेशान या फिर ज़्यादा मार्क्स का लोड नहीं लेना चाहिए फिल्म। बस ये है कि Hmm. हमें नॉलेज गैदर करते रहना चाहिए। Hmm. Hmm. We वो should मुझे learn from our समझता own mistakes. Right. है। यस। Okay, and so basically, learning mantra आपका क्या रहा? What was your learning mantra in this whole journey? That this is the thing that I'll follow throughout my life now. I have learned something and I'll follow it throughout my life. So what was that thing? वो एक तो ये था कि हमें अगर कुछ करना है तो करना है, मतलब परसिवरेंस मैटर्स। Right. मतलब कहीं पे जैसे टूटना नहीं है। और जो सेकंड चीज लगती है कि कॉन्फिडेंस में होके आप जो कर रहे हो वो काफी हेल्पफुल रहता है। Exactली. जैसे मैं अपना खुद रिमेम्बर कर सकता हूँ कि मैं प्रीलिम्स और मेंस में हमेशा कॉन्फिडेंट रहा था, तो मोस्टली Hmm. मेरा एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ जाता था। Right. इंटरव्यू में Right. सेम स्टेज पे मुझे डर लगता था, फियर था, नर्वस था, तो कभी Hmm. क्लियर नहीं कर पाता था। तो मैं तो यही Hmm. कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस में होके करो। भरोसा रखो अपने आप पर, निकलता है। टाइम लग सकता है बट निकलेगा। That's a good thing. That's a very positive thing. In the last, I want to ask you what is the one book which you'll suggest these students to that they must read that book? Anything. It may be any fictional, non-fictional, or some subject related. So, do you suggest any book for these students that it's a must read for them? गांधी जी की बारे लाइफ में थोड़ा उनको पढ़ना चाहिए। काफ़ी मतलब थॉटफुल चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, जो कि Okay. मतलब मुझे लगता है कि ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ के वो काफ़ी पतली-सी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट Yeah. जो उसमें लिखा है वो मतलब काफ़ी मतलब बहुत ही कम लोगों में हिम्मत होती है कि जो अपनी कमियाँ बाहर निकाल के रख दे सकते हो सामने, Right. और उन्होंने Right. वैसा किया है। तो मुझे लगता है कि पढ़ सकते हैं, और वो वैसे इवन एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होती है। अगर Hmm. ह्यूमन की Exactly. लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप लिख सकते हो। स्पेशली आज की जनरेशन में जैसे हम लोगों के बीच में भी काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है। तो Hmm. मुझे Hmm. लगता है Right. कि मतलब सीखने को काफ़ी मिलता है उनकी लाइफ से। Okay, Anil. So, in the last, I want to ask you that how are you going to help the students on Civil's Daily Habitat group? I mean, will you be there for these students to sort out their doubts and everything, if time permits you, and if the time Yeah, is obviously needed? if time permits, I will help anyone, no doubt. I'm always available if I have the time and any student comes to me, and Okay. on any platform especially.
I don't mind. Like they can approach me directly also, and on the Civic Delhi Habitat also. Okay, Anil. So again, best of luck for your future endeavors and all this beautiful journey which is going to start now. So all the very best and good luck. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you, you Anil. very much. Okay. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.